नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू कौटिल्य क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, यह 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न एनटीपीसी प्लस ग्रुप डी प्रीवियस ईयर से लिया गया है और आने वाली एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले घंटी को ऑन कर दे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की प्रारंभ कब हुआ था? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का प्रारंभ 1973 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 2 है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 3 है, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो सूर्य नमस्कार में 12 चरण होते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 4 है, कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 5 है, औरंगजेब किस वंश का शासक था? तो औरंगजेब मुगल वंश का शासक था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 6 है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 7 है, कन्नौज की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी? तो कन्नौज की लड़ाई वर्ष 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 8 है, एक टीबी के बराबर कितने जीबी होते हैं? तो एक टीबी के बराबर 1024 जीबी होते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 9 है, एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई शहर में स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 10 है, साबरमती आश्रम की किसने बनवाया था? तो साबरमती आश्रम महात्मा गांधी ने बनवाया था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 11 है, किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 12 है, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 13 है, लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? तो लघु गणक का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 14 है, गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 15 है, पंजाब डैश का लोक नृत्य है? तो पंजाब भांगड़ा डैश का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 16 है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 17 है, रणथंभौर का किला डैश में है? तो रणथंभौर का किला राजस्थान राज्य में है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 18 है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य में बोली जाती है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 19 है, टीपू सुल्तान को डैश का शेर भी कहा जाता था? तो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 20 है, पंचतंत्र को किसने लिखा था? तो पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 21 है, नालंदा महाविहार साइट डैश में है? तो नालंदा महाविहार साइट बिहार राज्य में है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 22 है, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? तो इकोलॉजी शब्द की रचना अर्नस्ट हैकेल ने की थी।
दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है। पाब्लो पिकासो डैश से था? तो पाब्लो पिकासो स्पेन देश से संबंधित था। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 है। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए? तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 है। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो नेपाली भाषा मुख्य रूप से सिक्किम राज्य में बोली जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 है। ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कोस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र सत्य बात का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 है। गरबा डैश का लोक नृत्य है? तो गरबा गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30 है। लोकसभा के अध्यक्ष का वोट डैश कहलाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का वोट निर्णायक मत कहलाता है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 है। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान राज्य में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 है। हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33 है। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में लिया था। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34 है। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 है। भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित है? तो भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम 552 सीट निर्धारित है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 है। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो 12वीं शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37 है। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुरक्षा बल्ब ज्वालामुखी को कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38 है। लोक नृत्य बोहाग बिहू डैश में प्रचलित है? तो लोक नृत्य बोहाग बिहू असम राज्य में प्रचलित है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 39 है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 40 है। फैजी डैश के दरबार में रहते थे? तो फैजी अकबर के दरबार में रहते थे। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 41 है। चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो चीन में बॉक्सर विद्रोह 1900 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 42 है। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 43 है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 44 है। भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष साइप्रस है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 45 है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 46 है। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध वायलिन वाद्ययंत्र से है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 47 है।
बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था? तो बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को 1971 ईस्वी में अपनाया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 48 है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो छोटा नागपुर का सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 49 है। बेगम अख्तर कला के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बेगम अख्तर कला के संगीत क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 50 है। नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो नेपाल का सबसे बड़ा शहर काठमांडू है।